हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी हम लोग कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। इससे पहले वीडियो में मैंने 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। अभी हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। तो सामने आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 3.5 सेंटीमीटर घन का एक भुजा दे रखा है, तो उसका आयतन बताना है। तो आपको पता है घन का आयतन निकालना कि अगर ए साइड हो गया 3.5 दे रखा है, और इसका अगर वॉल्यूम निकालना होता है क्या करते हैं हम लोग, घन का क्यूब कर लेते हैं। घन का निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, साइड का क्यूब, और ये आपका 3.5 का होल क्यूब हो जाएगा। और 3.5 का होल क्यूब मतलब कितना हो गया, 42, और ये जाएगा आपका 875। दशमलव के बाद एक अंक है और होल क्यूब, इसका मतलब दशमलव के बाद कितना अंक लगा, 3 लग जाएगा। और ऑप्शन मैच कर लीजिए, 42.875 किसका है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका। इतना इजी से क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें सब आपको क्यूब निकालने के लिए बोला गया होगा और कुछ खास बात नहीं इसमें। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन जो है यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि 1.5 हेक्टेयर के मैदान में, अब देखो 1.5 हेक्टेयर का मतलब ये एरिया होता है। आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है आपका, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अगर 1.5 हेक्टेयर दे रखा है आपको, 1.5 हेक्टेयर का मतलब कितना, 1.5 गुने 10,000 मीटर हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेट करोगे, एक शून्य जाएगा नीचे, इसे ख़त्म ले दे के कितना आ गया आपका, ये आपका हो जाएगा 15,000 मीटर स्क्वायर। 15,000 मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। अब कहा है क्या कि इस एरिया में, यानी ये जैसे खेत होगा ऐसे कुछ, सपोज मान लो कि ये आपका खेत रहा है ऐसे, इतना में आपका प्लॉटिंग दे रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ये आपका खेत रहा, ज़मीन रहा आपका इतना हेक्टेयर का। अब बताओ कि अगर इस इतना ज़मीन में अगर कुछ पानी आएगा तो कुछ ना कुछ इसका लेयर ऊपर जाएगा ऐसे, है ना। पानी अगर बरसेगा तो वर्षा का पानी कुछ ऐसे ही रहेगा इसका लेयर पे, ठीक है। तो बोला है कि अगर इस पर पानी पड़ता है, पानी वर्षा होती है, तो इसका लेयर जो है आपका ये 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठ जाता है। यानी जो हाइट है आपका ये दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बताना है कि इसका आयतन जो है कितना क्यूबिक मीटर में क्यों बताना है आपको। तो डायरेक्टली क्या पूछा आपसे, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम का मतलब ये तो हुआ आपका एरिया, हेक्टेयर का मतलब क्या, तरह से एरिया हुआ, 2 डायमेंशन हुआ, लेंथ एंड, ये आपका लेंथ एंड ब्रीथ का मल्टीप्लीकेशन, और हाइट यहाँ पर दे ही रखा है। तो वॉल्यूम निकालिएगा, LBH होगा, तो LB के लिए डायरेक्टली देख लो आप 15,000, और हाइट के लिए कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। 2 शून्य नीचे, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 5 में 15 से गुना कीजिएगा, 15 25 75, और 1 शून्य ऐसे चिपक जाएगा, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि यही घन मीटर आ गया आपका आयतन 750, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस डायमेंशन में घुमा दिया था थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने पूछा चांद से, देखिएगा कि दो घनों का आयतन दे रखा है आपका। देखिए जब भी आयतन की बात करें तो आपको पता है कि आयतन में क्या होता है, ए क्यू होता है, यानी कि 3 डायमेंशन का है। और ये दे रखा है आपका 8 और 125 दे रखा है। तो इससे अगर साइड निकालिएगा, यानी कि सिंगल डायमेंशन निकालिएगा, तो आपने क्या किया यहाँ पे कि आपने क्या किया कि इसका आपने 1/3 कर लिया, यानी कि होल क्यूब निकाल लिया आपने, यानी क्यूब रूट, होल क्यूब क्या, क्यूब रूट निकाल लिया। तो इसका भी आप क्यूब रूट निकालोगे तो 8 का क्यूब रूट और 125 का भी क्यूब रूट निकालोगे, तो एक्चुअली कितना आ जाएगा, ये 2:5 का रेशियो आ जाएगा साइड का, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में क्या होता है, 6a² होता है। तो जब कभी भी रेशियो का बात करें तो कांस्टेंट टर्म को छोड़ दीजिए, सिर्फ डायमेंशन पे गौर कीजिए। डायमेंशन कितना आया एरिया में, 2 ही आता है। 2 आने का मतलब कि ये जो होगा आपका a का वैल्यू है, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये आपका 4:25। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, यहीं से ओरली कर लोगे आप, ठीक है। वॉल्यूम से अगर ये निकालना पड़े तो क्या कीजिएगा, ये कर लीजिएगा। ऑप्शन में ए जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 3 ठोस लोहे के घन जिसकी जो भुजा दे रखी है वो आपका 4, 5
और 6 दे रखा है। 3 को घन है, छोटा छोटा घन ले लीजिए इसे। एक घन ऐसे रहा, ये 3 घन है आपकी। इन तीनों का डायमेंशन एक का 4, एक का 5, एक का 6 दे रखा है। अब बोला क्या कि इन तीनों को पिघला दिया जाता है। पिघला के क्या बनाया गया है, एक बड़ा सा घन में ढाल दिया गया है, एक बड़ा सा घन। इससे थोड़ा सा ये बड़ा आएगा, कर लीजिए बड़ा सा घन, करवा दिया, कर दीजिए, ठीक है, बड़ा सा घन आ गया है। अब पूछा है क्या कि इन तीनों को जब साथ में पिघलाते हैं, इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा, इन तीनों का वॉल्यूम, तो ये कितना हो जाएगा वॉल्यूम निकालिएगा तो 4 का क्यू प्लस ये आपका 5 का क्यू, ठीक है, क्योंकि घन है डायरेक्टली क्यू कर सकते हो आप यहाँ पे, और प्लस में 6 का क्यू, ये कुल घन हो जाएगा, तीनों का घन का वॉल्यूम हो गया आपका पूरा पूरी। अब कहा कि जब पिघलाते हैं ना तो इसमें 62 सेंटीमीटर क्यू क्या होता है, वेस्ट चला जाता है, ठीक है, ख़राब हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 62 घटा लेंगे क्योंकि बेकार चला गया है। और इतना में से अगर 62 बेकार चला गया, जो बाकी बचा उससे एक नया घन तैयार किया जाता है। नया घन मतलब ये हो जाएगा आपका कुछ ना कुछ इसका साइड होगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर साइड का क्यू कर लेते हैं, इस घन के वॉल्यूम के बराबर आ जाता है। तो बोला कि इस वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। तो पहले साइड निकाल लेते हैं। तो 4 का क्यू कितना होगा 64, ये आपका 125 और ये आपका 216 और माइनस का 62 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका साइड का क्यू कर लीजिए, पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना 9 6 15 405 माइनस में 62 इक्वल टू ए क्यू, 343 बराबर में ए क्यू। और 343 किसका क्यू रूट है 7 का है, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। ए का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 7। अगर ए का वैल्यू 7 है डैट मीन्स यही आपका 7 हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया निकालिएगा या फिर टोटल सरफेस एरिया बोल दो आप इसको। तो 6 गुना साइड स्क्वायर, तो 6 का 6, साइड का मतलब 7 का स्क्वायर, 6 गुने 49 हो जाएगा, 9 6 का 54 के 4 और ये कितना चल जाएगा 300 294 ना, इतना आ जाएगा। 9 6 का 54 के 4 हासिल गया 5 24 5 29, ठीक है, 294 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये था आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ गए होंगे क्वेश्चन कि बेस्ट मटेरियल था 62, इसलिए हमने उसको घटा लिया है। चलिए आगे देखते हैं। बोला कि एक घन के आयतन का उसके अर्धगोले का आयतन से अनुपात बताइए, ठीक है। एक घन का आयतन है और उसके अंदर उसके अंतः गोले का, समझिए इस बात को क्या कहा गया है कि एक आपका घन है, ठीक है, एक आपका क्या है ऐसे घन दे रखा है और घन के अंदर का अंतः गोला बोला है, घन के अंदर का अंतः गोला यानी घन के अंतः गोला का, यानी कि अगर इसके अंदर एक गोला बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। हालांकि पिक्चर वर्ग का है सर्कल का है, समझ लीजिए इसे कि सेंटर आपका ये रहा। अगर ये पूरा ए डायमेंशन का वर्ग है, वर्ग यानी कोई घन का मान लेते हैं, बाद में घन बना लेंगे, तो ये जो उसका सर्कल का रेडियस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ बात करते हैं अगर इसको और थोड़ा से बढ़ा दिया जाए, ऐसे एक सर्कल को कंप्लीट करके गोला में और वर्ग को कंप्लीट करके ऐसे बना दिया जाए, तो आपका कुछ ऐसे समथिंग यहाँ से ऐसे रोटेट होगा, ऐसे करके जाएगा, है ना, ऐसे कुछ जाएगा। समझ सकते हो पिक्चर कितना पेचीदा बन रहा है आपका। तो यहाँ पर देखिए गोला के लिए अगर बात करें हमें क्या निकालना है, घन का आयतन पहले बोला है ना आपसे, घन का आयतन का अनुपात जो है इसके अंतः गोले का, यानी गोले का आयतन का अनुपात बताना है। तो घन का आयतन कितना होता है, साइड का क्यू कर लिए, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू का मतलब कितना होगा, ए इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई a/2 हो जाएगा, a/2 और इसका होल क्यूब, यही होगा। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आप देख लो। ऑप्शन दे रखा है आपको पाई में ही दे रखा है, तो आपको ऑप्शन पाई में ही करना है, पाई को वैल्यू नहीं रखना है यहाँ पे। तो a³ का a³ रेशियो 4/3 पाई का पाई गुना a³ और डिवाइड में 8 चला जाएगा। इससे ये खत्म होगा 2 बार में, a³ से a³ भी खत्म,
3 दूना का 6, 6 इधर चला जाएगा, 6/पाई, यही आपका आंसर आ जाएगा, 6/पाई। क्लियर है? ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका? ए नंबर ऑप्शन जाएगा इसका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी कमरे में वायु का आयतन जो है 204 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई। अब देखिए एक कमरा दे रखा है, कमरा, और उसका आयतन दे रखा है आपको कितना? 204 मीटर क्यूब। ठीक है, अब इस कमरे में जो है कमरे की ऊंचाई दे रखा है 6, यानी हाइट आपको दे रखा है 6 मीटर का। तो फर्स्ट का क्षेत्रफल मतलब कि LB हो जाएगा आपका वाट। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या जानते हैं? LB गुना H बराबर 204। LB का LB रहने दीजिए, साइंस में पूछा आपसे। H का मतलब कितना होगा? 6 बराबर में 204। इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना में कटेगा? यह आपका 18 और 2 गया 6 चौका 24, 34 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट का एरिया कितना आ जाएगा? 34 मीटर स्क्वायर। डायरेक्टली आप हिंट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक 206 मीटर क्यूब आयतन के 3 घन दे रखे हैं आपको, जिनके सिरों को मिलाकर एक परिणामी घनाकृति ठोस को बनाया जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है, तो समझिए क्या कह रखा है आपसे कि एक आपका ऐसे घन दे रखा है ऐसे। ठीक है, ये आपका ऐसे घन दे रखा है, और ऐसा घन कितना है? 3 घन है। तो एक का वॉल्यूम जो दे रखा है, आपका 216 है, 216 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम के लिए आपको पता है कि एक ही होता है 216। तो ए का मान कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 216, यानी कि ए का मान हो गया 6 मीटर हो जाएगा। और ऐसा ही घन, यानी कि ये 6 मीटर घन का साइड हो गया। और ऐसा घन कितना दे रखा है आपको? ऐसा घन आपको दे रखा है, एक डायमेंशन कहाँ छूट रहा है? क्या छूट रहा है? क्या नहीं छूट रहा है? ऐसे छूट रहा होगा शायद। ये एक रहा ये घन, एक और घन बना लो ऐसे भाई, ऐसे। ठीक है, अब समझ गए? तो ये तो आपका गया एक लेंथ यहाँ से यहाँ तक गया, एक लेंथ आपका यहाँ से यहाँ तक 6 का है, और एक लेंथ ये आपका रहा 6 का। ये तो आपका 6 ही रहने वाला है, और ये आपका हाइट जो है ये आपका 6 ही रहने वाला है। ठीक है, ये भी आपका 6 रहेगा। ठीक, ऐसे रहा। तो बताइए ये जो नया घनाभ बना है इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 6 + 6 + 6 यानी कि 18 मीटर का हो जाएगा, जबकि इसके चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं और इसके ऊंचाई में भी कोई चेंजिंग नहीं रहेगा। ठीक है, इतना हो गया आपका। पूछ क्या लिया हमसे पूछ लिया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया देख लीजिए यहाँ पर, तो 2 × LB BH HL, इतना हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए LB का मतलब इन दोनों का गुना, तो 18 × 72 नहीं, कितना हो जाएगा? 18 × 25 90, 108 प्लस BH यानी कि 36, और प्लस में फिर से HL यानी फिर से 108, ये जाएगा आपका, और गुना 2 बाहर रहेगा आपका। तो 8 6 14 और 6 8 दूनी 16, 16 6 22 में 2 से गुना करेंगे, लास्ट में तो आपका 4 आने ही वाला है। तो लास्ट में 4 आपका एक ही ऑप्शन दे रखा है जिसमें आपको 504 लिख रखा है, तो डायरेक्टली आप 504 लिख सकते हो यहाँ पे, 504 मीटर स्क्वायर। ठीक है, गुना करने से आपका टाइम बच जाएगा, ऑप्शन देख के मार लीजिए। ठीक है, बाकी का क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। टिल देन बने रहे, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।